हाय गाइस, कैसे हो भाई लोग। तो मेरा नाम है सचिन और मैं हूं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डिलीट अ गिवन नोड फ्रॉम अ लिंक लिस्ट। तो अपने पिछले वीडियोस में हमने क्या करा था, हमने दो सिनेरियोज अभी तक कवर करे हैं डिलीट अ नोड में से। मतलब कि एक हमने डिस्कस करा था कि जो फर्स्ट नोड होती है उसको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और एक हमने डिस्कस करा था जो लास्ट नोड होती है उसको हम कैसे डिलीट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर मैं एक गिवन नोड को, ठीक है, अगर लेट्स सपोज मेरे पास ये नोड्स हैं N1 N2 N3 और N4, अगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं N2 को डिलीट करूँ या फिर N3 को डिलीट करूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या अप्रोच क्या हम यूज़ करेंगे। तो गाइस ये यहाँ पे मैंने लिंक लिस्ट क्रिएट कर ली है, ठीक है। जैसे मेरे पास 4 नोड्स हैं तो यहाँ पे लिंक लिस्ट मैंने क्रिएट कर ली। एक काम करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने डेटा 10 20 30 40 लिया है ना, तो यहाँ पे मैं इसको 1 वो कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे 1 1 2 और 3 4 5 पास कर लेता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने एड्रेस लिखे हुए हैं 10 20 30 40, तो आपको कन्फ्यूज़न होगी कि शायद ये एड्रेस है। नहीं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने क्या करा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने अपनी लिंक लिस्ट क्रिएट कर ली जिसमें मैंने डेटा पार्ट में 1 2 3 और 4 डाल दिया, ठीक है। 1 2 3 और 4 डाल दिया जो मेरी नोड्स हैं, ठीक है। और जिसमें मेरा 1 है वो मेरी N1 नोड है, जिसमें मेरा 2 है वो मेरी N2 नोड है। तो यहाँ पे मैंने नेम्स भी लिखा है, जिसमें 2 है वो N2 नोड है, ठीक है। जिसमें 3 है वो N3 नोड है और जिसमें 4 है वो N4 नोड है। तो ये मैंने सिमिलर लिंक लिस्ट क्रिएट कर ली, ठीक है। और ये इसके एड्रेसेस है 10 20 30 और 40, ये जो है वो लिंक लिस्ट के एड्रेसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब लेट्स सपोज मैं N2 को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। जो मेरी N2 नोड है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो सिंपल सी अप्रोच है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ वो नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, सिंपल जो इसकी प्रीवियस नोड है, ठीक है, जिस नोड को मुझे डिलीट करना है उसकी जो प्रीवियस नोड है, प्रीवियस नोड के मुझे सिर्फ नेक्स्ट पार्ट को ही अपडेट करना है, ठीक है। तो क्या करूँगा, अब लेट्स सपोज अगर मैं इस नोड को डिलीट करना चाहता हूँ तो इसकी प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में, इसकी प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में मैं इसकी नेक्स्ट नोड का एड्रेस डाल दूंगा, ठीक है। तो जिस नोड को मुझे डिलीट करना है उसकी प्रीवियस नोड के नेक्स्ट पार्ट में मुझे इस नोड की, ठीक है, जिसको मुझे डिलीट करना है उस नोड की नेक्स्ट नोड का एड्रेस डालना है प्रीवियस के नेक्स्ट में। तो सिंपल सी ये वाली जो नोड है वो डिलीट हो जाएगी। अब लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैं जो मैंने आपको बताया अगर मैं वो वैसा करूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो यहाँ पे अगर मैं इसमें नेक्स्ट का, अगर इसके डेटा पार्ट में मैं इस वाली नोड का एड्रेस डाल दूँ, मतलब कि 30, ठीक है, इसका एड्रेस क्या है 30 है, पहले इसमें क्या था 20 था। तो अगर मैं इसमें 30 डाल दूँ तो ये अब क्या करेगी, ये इसको पॉइंट नहीं करेगी, ठीक है, इस वाली नोड को ये पॉइंट नहीं करेगी, ये इस वाली नोड को पॉइंट करेगी, ठीक है। तो ये अब किसको, अब ये इसको पॉइंट करने लग जाएगी, ठीक है। तो ये वाली नोड क्या होगी, ये वाली ऑटोमेटिक ही डिलीट होगी हमारी लिंक लिस्ट में से, ठीक है। तो ये हम अप्रोच जो है वो, ये अप्रोच हम फॉलो करेंगे किसी गिवन नोड को डिलीट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे और हम क्या क्या इसमें यूज करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो जिस नोड को मुझे डिलीट करना है उस नोड तक मुझे ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो ट्रैवर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेम्प नेम का पॉइंटर बना लेंगे, ठीक है। एक टेम्प नेम का मैं एक पॉइंटर बना लूँगा जो क्या करेगा, जो जिस नोड को मुझे डिलीट करना है उस नोड तक ट्रैवर्स करेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं हेड को असाइन करवा दूंगा। इस वाले जो मेरा टेम्प पॉइंटर होगा इसमें सबसे पहले मैं हेड को असाइन करवा दूंगा, मतलब कि फर्स्ट नोड का एड्रेस असाइन करूँगा तो ये अभी के लिए फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। और एक मैं क्या करूँगा, अब मुझे प्रीवियस नोड के नेक्स्ट पार्ट को भी अपडेट करना है, ठीक है। प्रीवियस नोड के नेक्स्ट पार्ट को भी अपडेट करना है। तो यहाँ पे अभी के लिए 20 है, ठीक है। तो प्रीवियस के मुझे नेक्स्ट पार्ट को भी अपडेट करना है, तो इसलिए मुझे एक प्रीवियस पॉइंटर भी यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें भी सबसे पहले मैं क्या असाइन करूँगा, इसमें भी सबसे पहले मैं अपनी हेड नोड अपनी जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस ही इसमें असाइन करवाऊँगा, ठीक है।
तो अब मुझे 20 को इस वाली नोड को मुझे डिलीट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, या तो इसमें मैं दो तरीके से इसको डिलीट कर सकता हूँ, या तो मैं नोड का एड्रेस पास कर दूँ, मतलब कि नोड का नेम पास कर दूँ कि N1 N2 या N3, इसमें क्या है, इसमें एड्रेसेस स्टोर हैं। N1 N2 और N3 में क्या स्टोर है, नोड का एड्रेस स्टोर है, ठीक है। या तो मैं एड्रेस पास कर सकता हूँ या फिर मैं डेटा पास कर सकता हूँ कि मुझे लेट्स सपोज जिस नोड में 2 है उसको डिलीट कर दो, या फिर जिस नोड में 3 है उसको डिलीट कर दो। अब अगर मैं डेटा पास करता हूँ तो इसमें ये चीज़ बनती है कि मल्टीपल नोड्स में सेम डेटा भी स्टोर हो सकता है, ठीक है। मान लो अगर इसमें 2 है तो मान लो कि लास्ट नोड में भी 2 स्टोर हो सकता है, ठीक है। अब डेटा रिपीट भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम एड्रेस पास करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक नोड का जो एड्रेस है वो यूनिक होता है। तो हम डेटा पास नहीं करेंगे, हम एड्रेस पास करेंगे ताकि हमारी जो वो पर्टिकुलर नोड है वो ही डिलीट हो, ठीक है। तो हम एड्रेस पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा, जब तक हमारे टेम्प का एड्रेस हमारी गिवन नोड के एड्रेस के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक हम टेम्प को आगे बढ़ाते रहेंगे, तब तक हम ट्रैवर्स करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने 20 पास करा, मतलब कि N2 पास करा। N2 में क्या स्टोर है, N2 में 20 स्टोर है, क्योंकि N2 में N1 N2 और N3 में क्या स्टोर है, हमारी नोड्स का एड्रेस स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने N2 पास करा, मतलब कि मैंने 20 पास करा। तो अभी के लिए टेम्प में क्या स्टोर है, टेम्प में 10 स्टोर है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू N2, ठीक है। वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू N2, तब तक क्या करो, तब तक उसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले प्रीवियस को अपडेट करूँगा, मतलब कि प्रीवियस में मैं क्या डाल दूंगा, प्रीवियस में मैं डाल दूंगा टेम्प डॉट नेक्स्ट, सॉरी प्रीवियस में मैं टेम्प डाल दूंगा, प्रीवियस में मैं टेम्प डाल दूंगा, और टेम्प में मैं क्या डाल दूंगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो इसमें ये चल के आ रहा है, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने 20 डाला, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू 20, टेम्प में क्या है 10 है, तो कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होगी तो प्रीवियस में क्या चला जाएगा, प्रीवियस में टेम्प चला जाएगा, मतलब कि प्रीवियस में क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा। प्रीवियस में तो वैसे ही 10 है, तो फर्स्ट जब आइट्रेशन हमारी चलेगी तब हमारा प्रीवियस जो है वो अपडेट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प में क्या चला जाए, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में क्या है 20 है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे टेम्प टी में क्या चला जाएगा, टी में 20 चला जाएगा, ठीक है। टी में 20 चला गया, तो टी अब इसको पॉइंट नहीं करेगा, अब ये सेकेंड नोड को पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। टी ने अब इसको पॉइंट नहीं करना, अब ये सेकेंड नोड को पॉइंट करेगा जो हमारा टी है, क्योंकि टी में 20 चला गया तो ये सेकेंड नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब जो हमारी कंडीशन होगी वो जब चेक होगी, यहाँ पे कंडीशन भी मैं लिख ही देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। वाइल, यहाँ पे लिख दूँ वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू गिवन नोड का एड्रेस, मतलब कि लेट से अगर मैंने N2 पास करा, तो टेम्प नॉट इक्वल टू N2, टेम्प में क्या है 20 है, N2 में क्या है 20 है, तो कंडीशन यहाँ पे हमारी क्या होगी, यहाँ पे कंडीशन हमारी जो है वो फॉल्स होगी, क्योंकि टेम्प और N2 अब इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो जब हम लूप से बाहर आ गए तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रीवियस डॉट नेक्स्ट। अब मुझे प्रीवियस के नेक्स्ट को अपडेट भी करना है, ठीक है, इसको अपडेट भी करना है, इसको। तो यहाँ पे लिखूंगा प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट, टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो ये लाइन क्या कर रही है, ये प्रीवियस के नेक्स्ट को अपडेट कर रही है, किससे, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट से, मतलब कि प्रीवियस डॉट नेक्स्ट में अब इसने क्या डाल दिया, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में क्या है 30 है, तो 30 किस में चला गया, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट में 30 चला गया, मतलब कि यहाँ पे अब क्या आ गया, यहाँ पे 30 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 30 आ गया तो अब ये इसको पॉइंट नहीं करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, तो यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या आ गया, इसमें 30 आ गया, इसमें 30 आ गया, तो ये इसको पॉइंट करने लगी, और ये वाली नोट जो है ये ऑटोमेटिक ही डिलीट हो गई हमारी लिंक लिस्ट में से, ठीक है। तो ये हम ये चीज़ करेंगे किसी गिवन नोड को डिलीट करने के लिए, ठीक है। और ये सिनेरियो मैं सिर्फ
जो हमारी लिंक लिस्ट की बीच वाली नोड्स हैं, मतलब कि फर्स्ट और लास्ट नोड को इसमें मैं कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को हम कैसे डिलीट करते हैं वो हम अपने पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं फर्स्ट नोड को और लास्ट नोड को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं बाकी की नोड्स को कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो चलिए अब हमने इसकी अप्रोच देख ली और आपको कोड भी मैंने वैसे यहाँ पे लिख के बता ही दिया है कि हम ऐसे ऐसे कोड करेंगे। तो चलिए अब इसको इम्प्लीमेंट करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सारे को डिलीट, यहाँ पे डिलीट इसको रहने ही देते हैं, डिलीट करने को मैं कोड को यहाँ पे लिखा रहने देता हूँ, इस चीज़ को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ जो ये वाली करे हुए हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक फंक्शन और क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा डेफ, यहाँ पे लिखूँगा डिलीट, सॉरी डेफ के बाद यहाँ पे स्पेस आएगी, यहाँ पे लिखूँगा डिलीट गिवन नोड। ठीक है, और इसमें एक मैं सेल्फ पास करूँगा, उसके बाद नोड का एड्रेस पास कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा ND, मतलब कि नोड का एड्रेस मैंने पास कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक टेम्प नेम का पॉइंटर बनाऊँगा, जिसमें मैं पास करूँगा सबसे पहले सेल्फ डॉट हेड। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे करा था, और यहाँ पे एक मैंने टेम्प का पॉइंटर बनाया, एक मैंने प्रीवियस का पॉइंटर बनाया। तो यहाँ पे मैं एक प्रीवियस का पॉइंटर भी बना दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट हेड। ठीक है, तो मेरे दो पॉइंटर क्रिएट हो गए, जो कि अब क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट नोड को एड्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं लूप लगाऊंगा, वाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू ND। जब तक जो मेरा टेम्प है वो ND के इक्वल नहीं हो जाता, मतलब कि गिवन नोड के एड्रेस के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक मुझे इस लूप को जो है वो आइटरेट करना है। तो लूप में मैं सबसे पहले क्या आइटरेट करूँगा, सबसे पहले मैं प्रीवियस को अपडेट करूँगा। तो प्रीवियस में मैं क्या डाल दूँगा, प्रीवियस में मैं टेम्प डाल दूँगा। ठीक है, और इसके बाद मुझे टेम्प को अपडेट करना है, तो टेम्प में मैं क्या डाल दूँगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो ये लूप मेरी कब तक चलेगी, जब तक मेरा जो टेम्प है वो मेरी टारगेटेड नोड तक नहीं पहुँच जाता। ठीक है, तो टेम्प मेरा टारगेटेड नोड तक पहुंच जाएगा, और जो प्रीवियस किसको पॉइंट करेगा, मेरी टारगेटेड नोड की प्रीवियस नोड को। ठीक है, जो मेरी टारगेटेड नोड है उसकी जो पिछली नोड है उसको मेरा प्रीवियस पॉइंटर उसको पॉइंट करेगा। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे प्रीवियस के नेक्स्ट को अपडेट करना है। जब मैं टारगेटेड नोड तक पहुँच गया, जिसको मुझे डिलीट करना है, तो उसकी प्रीवियस नोड के नेक्स्ट को अब मैं अपडेट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रीवियस डॉट नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूँ, मेरी जो टारगेटेड नोड है जिसको मुझे डिलीट करना है उसका नेक्स्ट पार्ट, ताकि मेरा जो प्रीवियस मेरी जो नोड है अब नेक्स्ट वाली नोड को पॉइंट करने लग जाए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेम्प डॉट नेक्स्ट, बस इतना काम है। ठीक है, ये देखो ये वाली लाइन जो मैंने आपको बताई, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस डॉट नेक्स्ट मतलब इस वाली नोड का N1 नोड का नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ। और किससे अपडेट कर रहा हूँ, नेक्स्ट नोड के टेम्प के नेक्स्ट से, मतलब कि टेम्प के नेक्स्ट में क्या था, 30 था। तो मेरी जो प्रीवियस नोड है अब इस वाली नोड को, N1 जो नोड है अब N3 नोड को पॉइंट कर रही है, N2 यहाँ से डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा LL डॉट डिलीट गिवन नोड, और लेट्स सपोज अगर मैं इसमें मैं N2 पास करूँ। ठीक है, N2 पास करूँ तो N2 वाली नोड में कौन सा डेटा है, 2 है। तो यहाँ से मेरी लिंक लिस्ट से जो 2 है वो डिलीट हो जाएगा। तो इसको मैंने सेव करा, सेव करने के बाद इसको मैंने रन किया। तो यहाँ से देखो पहले क्या था, 1 2 3 लिंक लिस्ट बिफोर डिलीशन 1 2 3 4, लिंक लिस्ट आफ्टर डिलीशन 1 3 4, और जो N2 मेरी नोड है वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अगर मैं N3 पास करता हूँ इसमें, अगर मैं इसे N3 पास करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो N3 में क्या था हमारा, N3 में हमारी 3 था। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 2 4, तो यहाँ से 3 जो है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है गाइस, तो हमने अचीव कर लिया है अपना गोल। हमने क्या करा, हमने एक गिवन नोड को डिलीट कर लिया अपनी लिंक लिस्ट में से। ये दिस इज द पार्टी टाइम मैन। ठीक है, तो ऐसे हम डिलीट करते हैं एक गिवन नोड फ्रॉम अ लिंक लिस्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस तरह मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।